नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। देपालपुर तहसील क्षेत्र में कमजोर प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते आए हैं। यहां देपालपुर जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत काली बिल्लौद में अवैध कॉलोनी की खेती की जा रही है। काली बिल्लौद ग्राम पंचायत क्षेत्र में जगह जगह पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। पिछले 6 माह से अवैध कॉलोनियों की संख्या दुगनी हो गई है, लेकिन कई कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनी काटने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत महसूस नहीं की। वहीं स्थानीय प्रशासन इस मामले में जानकर भी अनजान बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकार अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई के लिए नए नियम बना रही है। वहीं अब काली बिल्लौद में अवैध कॉलोनी माफियाओं के खिलाफ महिलाओं ने अपना मोर्चा खोल दिया है। अवैध कॉलोनी माफिया प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साठगांठ कर अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, जिसके चलते अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं होती देख महिलाओं ने मोर्चा खोल नाराजगी जताई है। समस्या पानी की है। यहाँ हमारे खुद के पानी का तो ठिकाना नहीं है। जो नई नई अवैध कॉलोनी जो बन रही है ना, वो भी सब बोलते हैं कि हम इसी कॉलोनी में पानी दे देंगे इधर से इधर। बस हमारी ये पानी की समस्या सॉल्व हो जाए बस, और ज़्यादा कोई हमको ऐसी दिक्कत नहीं है। शिकायत कोई नहीं, बस सरपंच लोग आते हैं जब वोट की जरूरत रहती है तब वोट मांगते हैं, जब बोलते हैं हो जाएगा उसके बाद में कुछ नहीं हो। सुनाई है ना, तो सुनाई तो बोली ना करेंगे, सब बोलते हैं करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं। ये प्रवातम हॉस्टल कॉलोनी है। हमारे आसपास कॉलोनी अवैध कट गई है। हमको इससे बहुत समस्या है। ड्रेनेज लाइन नहीं है हमारे लिए। हमको बारिश में बहुत परेशानी होती है। बारिश क्या अभी भी परेशानी हो रही है। चारों तरफ से चोर लफंगे आते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम जब बोलते हैं किसी से भी तो बोलते हैं हमारे हैंड ओवर नहीं। मेन समस्या ये है सर कि आसपास के हमारे कॉलोनी प्रभातम मोस्टर सिटी के आसपास के जीवन ज्योति हुई, भोजपुरी हुई, इधर बहुत सारी कॉलोनियाँ नए नए बन गई, वो भी अवैध कॉलोनियाँ। तो उन सब कॉलोनियों की पानी सीवर लाइन की सब हमारे कॉलोनी में बारिश के टाइम में पूरी भरा जाती है। और वो पानी क्या होता है सर कि हमारे घर के अंदर तक वापस आती है। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या हुई कि हमारे घर में गंदी पानी तो बरसात में निकलना मुश्किल होता है और घर के बाहर हम पैर तक नहीं रख पाते। हमारी अवैध कॉलोनियों के चारों मेर से अवैध कॉलोनी बन रही है, उसमें से सब बाउंड्रियां तोड़ दी है। हमारे चोर बढ़ रहे हैं। 2-3 बार ताला भी टूट गए हैं, 3-4 बार गेट भी बजे हैं रात को। ये कौन समस्या देगा? और वहाँ जाते हैं नगर पालिका में जाते हैं तो वो बोल रहा है हमारी ये उसमें नहीं है, में नहीं है। मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई थी। मैं कई कॉलोनी में घूमता रहता हूँ, तो कई महिलाओं ने मुझे बोला भी, हाँ प्रभातम के आसपास जो कॉलोनियाँ कटी हैं, अवैध कॉलोनियाँ काटी गई हैं, उनमें नचत विहार 2, शिव सिटी, आपकी साईं कुंज है और आपका माँ विहार है, शाम विहार कॉलोनी है। ये कई अवैध कॉलोनियाँ कट गई हैं और इसमें कई रासुकदार जो हैं भूमाफिया वो अवैध खनन किए जा रहे हैं इसमें। और मैंने कई बार सरपंच को या अपने मंत्री जी को या आगे भी शिकायत की, तो उन्होंने भी आगे शिकायत की है। बाकी इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। ये चीज़ मैंने अभी आके देखी थी और मैंने लगभग 10 FIR के लिए भी मैंने अनुमति के लिए भेजा है सर। ये जो अमूमन देखने में यहाँ पर आया है कि लोग विधिवत जो भूमि स्वामी हैं वो कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए कोई परमिशन नहीं लेते हैं और बिना किसी अनुमति के वो लोग फ्रैक्शन प्लॉट की रजिस्ट्री करा देते हैं सीधे किसान के माध्यम से। तो वो गलत है और ऐसा जहाँ हमारे संज्ञान में आता है हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं, उसको हटाते भी हैं। और ऐसे बड़े कोई जो लैंड ओनर हैं जो सीधे रजिस्ट्री करा रहे हैं और उसमें कोई थर्ड पार्टी करवा रहा है तो हम उसमें जरूर कार्रवाई कर देंगे। काली बिल्लौद पंचायत में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है और संज्ञान में आया है और इस मामले में मैंने सांसद जी को भी अवगत करवाया है और आगे उचित कार्रवाई के लिए बोला है। शासन अपना काम कर रहा है, जिन पे कार्रवाई करने उन पर कार्रवाई भी कर रहा है। और रही बात नगरीय प्रशासन मंत्री जी की, तो उनका जो बयान है उस पर संज्ञान वो लेंगे और वो बताएंगे कि किस प्रकार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास बहुत सारी शिकायत आई है और इस प्रकार की माता बहनों ने भी, चाहे तहसील हो चाहे थाना हो, प्रदर्शन भी करें और दर्जनों इस प्रकार की, जहाँ एक तरफ शासन का कहना है किसानों से, भोले वाले किसानों से विकास के नाम पे वाकई में जमीन ले रहे हैं और उस पर AKVN के नाम से ले रहे हैं और बिल्कुल उनको नाम मात्र का भी मुआवजा दिया जा रहा है। उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता, चाहे मंत्री हो, संतरी हो या उनके चेले चपाटे हो, उसकी आड़ में एक तरफ जहाँ आदिवासी की भी जमीन है उसको भी अवैध
गलत तरीके से एक आदिवासी भोले भाले किसान को पकड़ लेते हैं, उसके नाम से रजिस्ट्री करवा देते हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पे तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी और हम मिलकर जो भी पीड़ित यहाँ के व्यक्ति है उनको न्याय दिलाएंगे और जो भू माफिया उनके खिलाफ एक हम मुहिम छेड़ेंगे। आने वाले समय में हम एक निवेदन करेंगे, उसके बाद जैसा भी जो होगा उचित कार्रवाई हम भी करेंगे। मध्य प्रदेश सहित इंदौर और बेटवा क्षेत्र में अवैध कानूनीकरण का जो व्यवसाय है वो इतने बड़े पैमाने पर हो चुका है कि शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और नागरिकों को, भोले भाले नागरिकों को अवैध कॉलोनी बनाने वाले अपने जाल में फंसा लेते हैं और बिना पूरा विकास किए लोगों से पैसे हड़प लेते हैं और कॉलोनियों को बना देते हैं, कच्ची पक्की कॉलोनियों को। इसके संबंध में मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र आता है, उनके अधिकारियों को हमने कई बार लिखित में ज्ञापन दिए हैं कि एक तो जो योजना क्षेत्र है इसके अंदर जो विकसित की जा रही कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ, इनके ऊपर रोक लगाई जाए। साथ ही बेटमा, पीथमपुर और ये जो पूरा देपालपुर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो अवैध कॉलोनियाँ बसाई जा रही है इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है कठोर कानून इसके लिए बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अभी घोषणा की कि अवैध कॉलोनियों को जो है राजसात किया जाएगा और उनके बचे हुए भूखंडों को नीलाम करके वहाँ पर विकास किए जाएंगे। पूर्ण बिंदु जो अवैध कॉलोनी का विषय था उसको लेके भी था। अमूमन ये देखा गया है कि अवैध कॉलोनियाँ जब डेवलप होती हैं उसके 2-3 साल बाद फिर उसकी शिकायतें आती हैं। आवेदक जो वहाँ के रहवासी हैं वो परेशान होते हैं। कई बार फॉर्जरी के मामला भी, 420 का मामला भी बनता है, वहाँ पर सुविधाओं के विकसित न होने का मामला भी बनता है। इसलिए सभी एसडीएम्स और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि अवैध कॉलोनी पर बहुत तेजी से हम लोगों को कार्रवाई करनी है। अगर किसी जगह की टीएनसी नहीं हुई है और उसके बाद प्लॉट बेचे जा रहे हैं तो न केवल कॉलोनाइजर के खिलाफ में कार्रवाई होगी, बल्कि ऐसे जो ब्रोकर हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं जगह जगह पर अवैध ढंग से, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में जो बिकने वाली चीज़ें हैं उन पे भी हम लोगों को लगाम लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में जो आम जनता है वो परेशान न हो। चलिए, तो देपालपुर के काली बिल्लौद का ये पूरा मामला है, अवैध कॉलोनी से जुड़ा हुआ मामला, जिसको लेकर जो स्थानीय महिलाएं हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त देपालपुर से हमारे सहयोगी राहुल देवरा हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, पूरा घटनाक्रम, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया तो सुन ली है, कार्रवाई की बात तो करते हैं, एक अच्छा निर्णय इस पर निकल कर आए उसकी भी बात हो रही है, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। लगभग कितना वक्त हो गया है इस पूरी तमाम घटना को लेकर, जो इसके लिए महिलाएं परेशान हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और एक्चुअल में प्रशासन कर क्या रहा है? राखी, मैं बताऊं आपको, देपालपुर विधानसभा की काली बिल्लौद जो ग्राम पंचायत है वो देपालपुर जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और वो इस समय अवैध कॉलोनिया का गढ़ बन चुका है। 2 साल के अंदर वहाँ पे दर्जनों अवैध कॉलोनी कट गई है, पर उसको रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन, चाहे पटवारी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम, अभी तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। एक के बाद एक जमीनों पे अवैध कॉलोनी कट रही है, कई शिकायत हुई पर ना तो तहसीलदार ना एसडीएम, अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कई बार शिकायतें भी हुई है पर उन्होंने शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त है। कल भी उन्होंने एसडीएम, सभी एसडीएमओ की और उनकी मीटिंग लेकर साफ निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियां तो ठीक है, अवैध कॉलोनियों के बीच में जो ब्रोकर होते हैं, जो भोले भाले लोगों को अवैध कॉलोनियों पे झांसा देकर प्लाट दिलवा देते हैं और पता देते हैं, उन पर भी सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पर देपालपुर विधानसभा में जो तहसीलदार है और एसडीएम, अभी तक कोई भी सख्त रुख उन्होंने अभी तक नहीं अपनाया। लेकिन राहुल, बड़ा सवाल है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम अवैध कॉलोनी का है, बिना साठगांठ के तो नहीं हो सकता, या कोई एक व्यक्ति अवैध कॉलोनी को नहीं काट सकता, ना उसके प्लॉट कट सकते, कोई ना कोई इसमें साठगांठ तो है। अब बात क्योंकि प्रशासन पर आती है, तो प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? जब भी प्रशासन से बात की जाती है तो पटवारी उसमें लिपापोती करते हैं, तहसीलदार लिपापोती करते हैं और एसडीएम साहब भी लिपापोती करते हैं। जब भी हमारी अवैध कॉलोनी के मसले पे तहसीलदार और एसडीएम से बात हुई तो तहसीलदार एसडीएम के ऊपर ढोल देता है, एसडीएम कॉलोनी सेल के ऊपर डाल देता है कि हमने कार्रवाई करने के लिए फाइल बना के कॉलोनी सेल में भेज दी गई है, जैसे ही वहाँ से एफआईआर के निर्देश मिलेंगे हम ऐसे ही कर देंगे। पर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डालने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिछली बार अगर देखा जाए तो अमूमन जमीन तो ठीक है, आदिवासी जो ट्राइबल एरिया के रहवासी हैं उनकी भी जमीन जो पट्टे रहते हैं
2-2, 3-3 बीघा जमीन उनको भी भू माफिया अपना शिकार बना के कम दामों पे वो जमीन खरीद लेते हैं, उनको भी कॉलोनी अवैध कॉलोनी काट देते हैं। जिनमें मार्केटिंग में बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े ग्रुप है, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, 4-5 उसमें कॉलोनी पार्टनर रहते हैं। एक पूरा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो जाता है जो कैनोपी लगा के जगह जगह कैनोपी लगा के पर्चे बंटवा के उसकी दिन दहाड़े सब कुछ करते हैं, पर प्रशासन की नजर उनकी जगहों पे नहीं पड़ती है। प्रशासन हमेशा उनसे दूरी बना के रखता है। एक बड़ा सवाल ये भी है राहुल यहाँ पर कि राजनीतिक रूप से यदि देखा जाए, चलिए प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि यदि आपके पास कोई समस्या को लेकर जा रहा है या आपके क्षेत्र से कोई समस्या है तो उनका भी अधिकार होता है कि आप उसमें हस्तक्षेप करें या उस मामले को संज्ञान में यदि आपके आता है तो उस पर आगे निश्चित तौर पर जनहित के लिए आप क्या कार्रवाई करा सकते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर मुझे लगता है जो सांसद हैं, क्या उनका कोई वास्ता है इस पूरी घटना से? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब पूछा जाए, बात की जाए तो वो भी कह दे मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा मामला नहीं है और मैंने पहले ही कहा बिना साठ गांठ के ये संभव नहीं हो सकता। तो ये आपकी सही बात है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर अवैध कॉलोनी कट रही है और जिस जमीन पे कट रही है वो एकेवेन ने पहले से हायर कर रखी है। एकेवेन का एक विकास के नाम पे एकेवेन 44 गाँवों के किसानों की विकास के नाम पे जमीन हायर कर रहा है, पर अगर किसानों से विकास के नाम पे जमीन छीनी जा रही है तो अवैध कॉलोनी माफियाओं को इतनी छूट क्यों दी जा रही है? शासन से लगा के प्रशासन बिना किसी नेता के संरक्षण में, बिना किसी संरक्षण के ये लोग इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों का यही कहना है कि भाजपा के कुछ गद्दावर जो नेता है और जो उनके चच्चे बच्चे हैं उनकी मिली भगत है और उन्हीं के संरक्षण में ये पूरा काम चल रहा है। इसलिए कोई भी कैमरे पे भाजपा नेता है या कोई अधिकारी कैमरे पे आके ये बात बोलने में हिचकिचाता है। बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा राहुल हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोती सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और लगातार जिस तरीके से देपालपुर के काली बिल्लौद का मामला अवैध कॉलोनियों का आया है, ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है काफी लंबे समय से लोग परेशान हो रहे हैं। महिलाएं जो हैं, स्थानीय महिलाएं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, लेकिन हमारे संवाददाता बता रहे प्रशासन बिल्कुल अनदेखी कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके संज्ञान में ये मामला है और इसके लिए क्यों बात आगे नहीं पहुंचाई जा रही है? मोती सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही जी। मेरा सवाल सुनाओ तो प्लीज बोलिएगा। हाँ, वही अभी हमारी जानकारी में भी आया है इस प्रकार से काली बिल्लौद में जो अवैध कॉलोनियां कट रही है, जहाँ एक तरफ शासन किसान भाइयों से उनकी जमीन एकेवेन जो है उद्योग के लिए ले रही है और उसकी आड़ में ये भू माफिया जो है वो जो अवैध कॉलोनी है उसकी आड़ में उसकी दीवार तोड़ के पीछे अवैध तरीके से प्लाट काट रहे हैं। अब पीतमपुर जो क्षेत्र लगा हुआ औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर पूरे देश के कोने कोने से लोग निवास करते हैं, गरीब लोग। अब उनको थोड़ी मालूम कि वेद है अवैध है, बेचारे वो प्लाट ले लेते हैं और उसका लाभ शुद्ध रूप से भूमाफिया उठाते हैं। अब इसमें पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, ये तो शासन का काम है बिल्कुल। जैसे कमलनाथ जी की सरकार बनी थी 1.5 साल, उन्होंने भूमाफियों के खिलाफ मुहिम भी छेड़ी थी, क्योंकि अब भाजपा की सरकार है, हम जो पीड़ित किसान है उनके साथ भी हैं, दूसरे जो हमारे जो रहवासी है उनके साथ भी है, और पूरी कांग्रेस और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम माननीय एसडीएम साहब के या माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन करेंगे और इस प्रकार का जो ये धंधा चल रहा है भू माफियाओं का, इसमें वेद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अगर शासन प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो हम माननीय कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। लेकिन मोती सिंह जी, ये अभी का मामला नहीं है, एक वक्त हो चुका है इस चीज को लेके, और जैसा कि आप कह रहे थे कि सरकार है और जिन्होंने यदि लिए है वहां पर जमीन तो उनको तो शायद पता भी नहीं होता होगा, पर उन लोगों को तो पता है ना जिन्होंने उस जमीन को खरीदा है, जिनकी वो प्रॉपर्टी है, जो उस पर अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं, तो कैसे वो अवैध है या वैध है, पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है ना। यदि आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, चीजों को छुपा रहे हैं, तो इसके लिए तो शुरू से लेकर अंत तक पूरी चेन बनी हुई है, वो सब जिम्मेदार हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में ये मामला है और कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त हो गया, कैसे इसमें जो संलिप्तता पाई गई है उनको सजा कैसे होगी, और जिन लोगों ने किया हुआ है काम उन लोगों का क्या? नहीं, सही बात है बिल्कुल। जैसे हमारी जानकारी में अभी आया है, बीच में आचार संहिता लग गई थी बीच में, और अब हमने इसको बहुत जल्दी, इसमें मैंने बोला ना कि हम एसडीएम साहब से भी मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे, और जो भी उचित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि भू माफिया ये काम कर रहे हैं और इसका संरक्षण शुद्ध रूप से सरकार में जो बैठे हैं हमारे जनप्रतिनिधि नेता उनका है। अन्यथा प्रशासन की जानकारी में आने के बाद भी इतनी लेट लेती भी क्यों हो रही है, ये तो सोचने का विषय है
हम बिल्कुल विपक्ष में है और कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका पूरी निभाएगी। और इस प्रकार के गोरख धंधे जो चल रही है तो काली बिलोद के साथ साथ अन्य पूरी देपालपुर विधानसभा की हम बात करें तो 2, 4, 5 जगह भी चल रहा है। तो हम तो सब जगह इस प्रकार की कार्रवाई करने की शासन से मांग कर रहे हैं। ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ। राहुल, एक सवाल आप ही से ले रही हूँ। जिस तरीके से मोती सिंह जी कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में अभी कुछ दिन पहले ही ये मामला आया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ लगभग कितना वक्त हो गया देपालपुर में इस घटना को लेकर, या ये मामला कब से आया संज्ञान में? मैम करीब 2 वर्षों से ये मामला सुर्खियों में आया है, क्योंकि एक के बाद एक धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां तो कटने का सिलसिला जारी हुआ, पर अधिकारियों के नॉलेज में देने के बावजूद भी अधिकारी सिर्फ टालम टोल करने लग जाते हैं कि हाँ मैं लिखवाता हूँ, क्या है क्या नहीं है लिखवाता हूँ, पर कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि कार्रवाई का एक समय होता है कि 1 महीना 2 महीना, पर अगर 6 महीने तक कोई चीज से कार्रवाई नहीं होती तो वो साफ दिख जाता है कि या तो अधिकारी पैसे की चमक में या फिर राजनीतिक दबाव के कारण भू माफियाओं को छोड़ने में लगा हुआ है। तो 2 वर्षों में 2 दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनी कट गई। एक भी कॉलोनी पे अभी तक किसी भी अधिकारी ने ना तो FIR दर्ज करवाई, ना ही उस पर कोई कठोर कार्रवाई की। यहाँ आदिवासी की जमीन हो, शासकीय जमीन हो, सबसे बेधड़ल्ले से भू माफिया अवैध कॉलोनी काटने में लगे। अगर प्रशासन इतनी शक्ति की बात करता है और जमीनी मुद्दे पे चलाता है, कलेक्टर आशीष सिंह इतने सख्त है, पर SDM साहब इतने लचीले हैं और यहाँ के तहसीलदार इतने मतलब बेरुखी से मतलब कि कई समय से कार्यालय पे नहीं आते। कई मामले तहसीलदार के बीच में तहसीलदार के यहाँ पे पहले से पेंडिंग है, नामांतरण इनके बहुत सारे फाइलें पेंडिंग चल रही है। मतलब अति हो चुकी है जिसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई शिकायत जा चुकी है इनकी। ठीक है, चलिए, और इस वक्त आप दोनों को मैं बीच में रोकूंगी। बीजेपी सांसद शंकर लाल लालवानी हमारे साथ जुड़ गए। शंकर लाल लालवानी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सर, जिस तरीके से पूरा मामला आया, लगभग 2 वर्षों का बताया जा रहा है, देपालपुर की काली बिल्लौद का ये मामला है, अवैध कॉलोनियों को लेके महिलाएं अब आ गई हैं सड़कों पर, मोर्चा खोल दिया है, परेशान है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग नहीं समझते वो कि कॉलोनी वैध है या अवैध है, उन्होंने ले लिया, लेकिन ये जो यदि अवैध है उन लोगों का नुकसान हुआ है और प्रशासन एक भी FIR या कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं कर रहा। देखिए, अभी तक इन्होंने कोई शिकायत न हमारी जानकारी में न करी। कल ही एक फोन आया था तो मैंने उनको कहा था कि जो आपने शिकायत करी है जानकारी मुझे दीजिए, पर उस बीच में मैंने जिलाधीश महोदय से कहा है और उन्होंने SDM को आदेश दिए जांच करने के। जांच शीघ्र हो जाएगी और कार्रवाई करेंगे। लेकिन शंकर लाल लालवानी जी, मुझे लगता है लगभग 2 वर्ष हो गए इस पूरी घटना को। जिस तरीके से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, वो वहीं से तमाम चीजों को कवर करके भेज रहे हैं। आपके सहयोगी ने मुझे कल ही बताया। आपके संज्ञान में 2 साल से ही मामला है, लेकिन आपके संज्ञान में कल आया, आप ऐसा कह रहे हैं? जी हाँ। चलिए, तो आपने उस पर कार्रवाई के लिए कहा है। प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। और SDM जांच कर रहे हैं। चलिए, प्लीज बने रहिएगा। राहुल, आपने संज्ञान में कल पहुंचाई है ये बात, जबकि 2 साल पुराना ये मामला है, शंकर लालवानी जी कह रहे हैं। इनके जो जनप्रतिनिधि है उनसे कई बार हमारी मसले पे चर्चा हुई है। और कल मैंने जब फोनों के लिए सांसद जी का नंबर दिया तो मैंने सांसद जी के नॉलेज में डाला, तो सांसद जी ने यही बोला कि मेरे पास जब शिकायत आएगी, पर शिकायत आने से पूर्व जनप्रतिनिधि और अधिकारी का काम होता है अगर क्षेत्र में अगर गलत गतिविधि चले तो उस पर नजर रखे, उस पर कार्रवाई करे। 2 साल का एक लंबा वक्त, 2 दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनी, पर इनके जो अधिकारी SDM सांसद जी के क्षेत्र में जो आते हैं, आज तक उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की, ये बड़ा सवाल है। सांसद जी को अधिकारी SDM से पूछना चाहिए कि 2 दर्जन से अवैध कॉलोनी कैसे कट गई, उनके नॉलेज में अभी तक क्यों नहीं दिया गया मामला। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे है। देखिए शंकर लालवानी जी, किसी को टारगेट करना मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि लोग परेशान हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि क्यों चुना जाता है? इसीलिए ना कि उनके जनहित के लिए चीजें अच्छी हो, प्रॉपर तमाम चीजें चलें। अब यहाँ पे बात आती है कि सांसद जो प्रतिनिधि हैं आपके, उनको कई बार बताया गया, जो SDM है उनके संज्ञान में क्यों नहीं आया, बिना SDM के किसी भी परमिशन के क्या ये संभव हो सकता था? तो उनके नॉलेज में तो है, लेकिन उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया या फिर वो करना नहीं चाहते। तो क्या मैं ये मानूं कि पूरी संलिप्तता प्रशासन की है? देखिए, कल ही ध्यान में और कल ही जिलाधीश महोदय से कहा है, उन्होंने जांच के आदेश दिए, SDM जांच कर रहे हैं और जिलाधीश महोदय से कहा है कि जांच करके तुरंत कार्रवाई करें। मोती सिंह जी, आप क्योंकि कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, अब से कुछ देर में आप भी कह रहे थे कि हमने इसके लिए तमाम आवाज उठाई है, आगे भी हम कोर्ट तक जाएंगे। सांसद खुद हमारे साथ जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि अब इस पर बहुत गंभीरता से कार्रवाई होगी क्योंकि उनके संज्ञान में अब ये बात पहुंची है। बिल्कुल मैडम, ये तो सोचने वाला विषय है। पहली बात तो कॉलोनी अगर कट रही है तो प्रशासन अनुमति देगा, और अगर सबसे पहला तो विषय ये आ जाता, अगर प्रशासन ने अगर अनुमति नहीं दी तो वही ऑटोमेटिक ये तो संज्ञान लेने का विषय हो जाता है। जैसे आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से
या हमारे जो पीड़ित परिवार है उनके माध्यम से कई बार थाने में एसडीएम के अगर ज्ञापन दिया और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है ना कि प्रशासन की मिली भगत है इसमें। तो इस पर कार्रवाई कौन करवाएगा? मुझे तो लगता है सबकी जिम्मेदारी है। ये तो शासन का काम है, सरकार का काम है, और सरकार अगर नहीं करेगी तो ये हम विपक्षी की भूमिका निभाएंगे। माननीय सांसद जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। मोती सिंह जी, 2 साल से भी विपक्ष की भूमिका निभाई जा सकती थी। सांसद कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में अब आया, मैं कार्रवाई कराऊंगा, तो विपक्ष 2 साल से दबाव बना लेता, या मुझे लगता है जो एसडीएम है वो करवा लेते। ये हमको भी अभी जानकारी लेगी ना ये सर, आप कैसे जनप्रतिनिधि हैं मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों को चुन के जनता लाती है। आप लोग 2 साल से आपके क्षेत्र में तमाम चीजें हो रही हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, और आप लोग कह रहे हैं संज्ञान में अभी आया है। यहाँ पे मैं जो शंकर लालवानी जी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, मैं उनको दोषी ठहराऊंगी क्योंकि उनके पास तो कई बार गया ना। तो सर ऐसे मैं शंकर लालवानी जी आपसे कहूंगी, ऐसे प्रतिनिधि क्यों रखते हैं सर जो 10 बार उनके संज्ञान में आने के बावजूद आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं? शंकर लालवानी जी कौन है सांसद प्रतिनिधि? हेलो हेलो, पवन पटेल। नहीं, उन्होंने भी कभी जानकारी में नहीं दिया। मैं पता लगाता हूँ उनकी जानकारी में है क्या। चलिए ठीक है सर। अब देखिए, मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को? सर क्या हो गया? चलिए, फोन काट के चले गए, शायद घबरा गए होंगे, सोच रहे होंगे अभी अभी मैं जीता फिर से, तो ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी बात आ गई है। नाम सुनते से ही फोन काट के चले गए हैं। अब उनके साथ क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन सांसद प्रतिनिधि जो हैं, जो सांसद हैं शंकर लालवानी, उनके सांसद प्रतिनिधि का नाम जो मेरे पास है वो पवन पटेल है। उनका नाम सुन के उन्होंने फोन काट दिया। वो कह रहे मेरे संज्ञान में नहीं है। शायद उनको बुरा लग गया, और ये बात लेकिन सच है। अच्छा लगे या बुरा लगे, आप जनप्रतिनिधि हैं, लाखों के वोट पाकर जीत कर आते हैं। इस तरह से करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। स्थानीय महिलाएं वहां परेशान हो रही हैं, अवैध प्लॉटिंग हो रही है, इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है। राहुल सीधे सीधे मुकर गए, फोन काट के चले गए शंकर लालवानी जी। मुझे लगता है लाखों के वोट पाकर जीत कर आते हैं, और वो पूछ रहे थे कि सांसद प्रतिनिधि कौन है। मैंने कहा पवन पटेल, तो वो फोन काट कर चले गए। पवन पटेल के पास यदि संज्ञान में था, क्या मैं सीधे, क्योंकि वो तो फोन काट के चले गए, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है ऐसा कि शंकर लालवानी जी के संज्ञान में ये बात नहीं रही होगी? नहीं मैम, यहाँ के जो विधायक है मनोज पटेल, उनके भी संज्ञान में है अवैध कॉलोनी का मसला, और सांसद शंकर लालवानी जी के, इनके भी कई समय से मामला संज्ञान में, पर वो जानकारी नहीं होने का एक हवाला देके चले जाते हैं। 2 वर्ष का लगभग कई अखबारों और मीडिया की सुर्खी बन चुकी है खबरें, और आज तक उनके संज्ञान में नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के भाजपा के ही कुछ नेता उनको संरक्षण दे रहे हैं जो अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ पल्ला अपना घालते नजर आएंगे ना सांसद जी को। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है बड़ा महत्वपूर्ण, अब उनको ये जानकारी अब संज्ञान में आई है, तो अब वो क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन इस पर प्रॉपर हमें अपडेट लेके रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि उनके संज्ञान में ना हो, फिर भी वो कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में कल ही आया है, और आपने पहुंचाई है या स्वदेश न्यूज के माध्यम से उन तक ये बात पहुंची है, तो वो कार्रवाई करेंगे। अब देख लेते हैं वो एसडीएम को कितनी बात कहते हैं या इस दिशा में कितना प्रयास होता है। लेकिन मुझे लगता है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी थी, और यदि प्रतिनिधि आपको चुना है, सांसद प्रतिनिधि भी एक काम करने के लिए होते हैं, जनता के बीच जाते हैं, क्षेत्र की अपडेट्स तो होती है ना, आप कैसे नहीं बता रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मोती सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोती सिंह जी, शंकर लालवानी जी तो फोन काट के गए, अब वो अपने प्रतिनिधि से क्या पूछेंगे, क्या होगा, लेकिन वो आश्वासन देकर गए हैं कि कहीं ना कहीं ये उनके संज्ञान में आया है और इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये मामला इस तरह से उठकर सामने आया है कि विपक्ष में होने के नाते भी आपको भी प्रॉपर अपडेट्स इस पर रखनी पड़ेगी और इस मामले को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वदेश जो है आपके चैनल के माध्यम से, ये जो आपकी भी जो बड़े स्तर पर, आप जो प्रदेश स्तर पर इसको मांग रख रहे हैं, वास्तव में इसमें जो पीड़ित परिवार उनको भी न्याय मिलेगा, और ये हमारा भी दायित्व और हमारा भी कर्तव्य विपक्षी की भूमिका में। और बहुत जल्दी हम बिल्कुल इसको, चाहे सड़क पे भी जाना पड़े, एसडीएम कलेक्टर कार्यालय के अलावा अगर नहीं मानेंगे तो हम आम जनता के साथ सड़क पे भी जाएंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया कि हम सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ अदालत है, हम अदालत तक भी जिसको ले जाएंगे मामले को।
चलिए, बहुत शुक्रिया मोती सिंह जी पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, देपालपुर काली बिल्लौद का ये पूरा मामला है, अवैध कॉलोनी का मामला है। जिन्होंने लिया, जो प्लॉट कटे, क्या उनको पता है वैध है अवैध है? आपने उनको क्या बेवकूफ बनाया? ये बड़ा सवाल है, लेकिन ठगा हुआ वो लोग महसूस कर रहे हैं। अब इन सब में एक लाइन से पूरी फेहरिस्त है, लिस्ट है कि कौन कौन दोषी है, लेकिन जब तक कहते हैं ना सामने कोई चीज नहीं आएगी आप कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल स्वदेश न्यूज ने इस पूरे मामले को उठाया है और जो सांसद हैं शंकर लालवानी, उन्होंने कहा उनके संज्ञान में कल ये मामला आया, इस पर जरूर आगे कार्रवाई करेंगे। अब कितनी कार्रवाई होती है, कितना इंप्लीमेंट करा पाते हैं और कितना दोषियों को पकड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।